चलिए आज करेंगे हम लोग क्लास मैथ्स का। कल मैंने आप लोग सीडीपी पढ़ाए हुए थे, जैसे आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर जरूर देखिए। आप लोग को छोटा से छोटा पॉइंट्स को मैं कह सकते ट्रिक के साथ सॉल्व कराते हैं ताकि आप लोग को आसान हो जाए सीटेट क्वालिफाई करना। तो जो नए बने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज क्लास मिल सके और आप लोग क्लास को मतलब ज्वाइन कर सकेंगे। क्लास को आज देखेंगे। आज मैथ्स में जैसे वृत्त को पढ़ाएंगे जिसमें आपको हमेशा क्वेश्चंस आते हैं और पूछने की भी संभावना है, तो थोड़ा सा बेसिक देख लें, इसके बाद क्वेश्चन डिस्कशन करवा देंगे। तो चलिए आज क्वेश्चन देखते हैं क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहले सीटेट जो 22 और 23 में भी एग्जाम लेंगे, दोनों ईयर्स का एग्जाम लगभग ले रहे हैं, या आप कभी भी पढ़ेंगे सीटेट का तो उसमें आपको हेल्प करेंगे। या देखिए यहाँ पे क्या है, सीटेट प्लस अदर टेट प्लस अदर एग्जाम, ये सभी के लिए अवेलेबल है। ये वीडियो कह सकते हैं, ये सब ऐसे जनरल चीज़ है जो सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपको जनरल कंपटीशन का भी वहाँ भी पूछे जाते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहले तो वृत्त देखें, तो वृत्त में सबसे पहले बेसिक चीज़ देख लेते हैं। बेसिक चीज़ है, ये एक वृत्त है जिसके बीच में एक केंद्र है। तो यहाँ से लेकर यहाँ से जो हम एक रेखा खींचेंगे वो क्या हो गया, व्यास हो गया। ये क्या हो गया, व्यास हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे ओ पॉइंट रख देते हैं जो क्या है, केंद्र है। तो ओ और बी क्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। तो यही बेसिक चीज, एक दो चीज जिसको जान लेना है हम लोग को। वृत्त में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। तो ठीक है, ये क्या हो गया, व्यास हो गया। ये क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। तो देखेंगे यहाँ पे हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि ये कितने भी यहाँ से त्रिज्या खींची जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या निकाले, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई आर। आपको इसीलिए फॉर्मूला बता रहा है कि आपको उस पर क्वेश्चंस बनेंगे आगे। तो थोड़ा सा बेसिक देख लेने से क्या हो जाता है, क्वेश्चंस बनने में क्या हिचकिचाहट नहीं रहेगा आपको। तो क्या हो गया, यहाँ पे वृत्त की परिधि हो गया 2 पाई आर। तो जहाँ से देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा है। नोट में हम बता दें आप लोगों को कि एक वृत्त में अनेक त्रिज्या खींची जाती है। ये नोट पॉइंट है, ये देखिए जाननी भी जरूरी है कि एक वृत्त में आपको अनेक मतलब त्रिज्या खींचे जा सकते हैं, अनंत। मतलब कभी भी देखिए कितना खींचेंगे उतना त्रिज्या खिंचाएगा। ठीक है, तो ये अनंत हो जाती है। तो यही पॉइंट्स थी बेसिक। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। स्लो क्वेश्चन कर सकते हैं कि इजी क्वेश्चन से आपको लेके जाएंगे हार्ड क्वेश्चन, ताकि आपको इजी क्वेश्चन बनेगी तब तो हार्ड क्वेश्चन समझ में आएगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की व्यास, मतलब एक वृत्त की व्यास दे दी गई है और वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब इसकी वृत्त की त्रिज्या निकालने बोल रहे हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिसको बेसिक भी नहीं पता है उनके लिए भी इजी नहीं होगा। तो चलिए आप ये क्या देखते हैं यहाँ पे कि एक वृत्त की व्यास क्या हो गया, 6 सेंटीमीटर, और क्या होता है, त्रिज्या निकालने बोलते हैं। तो सिंपल से बात, जब व्यास का त्रिज्या निकालने बोलते तो व्यास का आधा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिज्या बराबर, यहाँ पे त्रिज्या बराबर हो गया क्या, 6 सेंटीमीटर बटे 2, क्योंकि व्यास का आधा क्या हो जाता है, त्रिज्या। ये चीज़ सब जानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 सेंटीमीटर, जो क्या निकल गया, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। देखिए इसमें 3 सेंटीमीटर कोई ऑप्शन होगा तो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, आपको कुछ भी पूछ सकता है सीटेट। तो हम आपको इजी से लेकर हार्ड तक लेकर चलें। तो जरूर आप चैनल से मतलब पूरे वीडियो को देखिए ताकि आपको क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर निकल गया, इसका ऑप्शन है बी नंबर। जो तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरी क्वेश्चन देखते, थोड़ा सा इससे हार्ड देखते हैं। देखते दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या दे दी गई, यहाँ पे क्या है, वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है और कहता है क्षेत्रफल क्या होगी, उसकी क्षेत्रफल निकालने बोलती है। तो देखिए यहाँ पे हम निकालेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्मूला हम बता दें, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, देख लीजिए आप ध्यान से, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई बराबर कितना हो जाता है, मान 22/7। ये सब जानते, नहीं जानते तो आप याद कर लीजिए। पाई का मान होता है 22/7। तो त्रिज्या क्या दे दिया हम लोग को, 14 सेंटीमीटर, मतलब 14 को स्क्वायर कर देंगे क्योंकि स्क्वायर है आर पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए एक बार में एक कट गया, 2 हो गया, तो 22 दूनी 44 और गुने क्या हो गया 14। तो ये हो जाएगा गुना करके हम लोग को 616 सेंटीमीटर, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकालने बोली। तो क्या होगा, 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर लगता है। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा आप लोग। तो चलिए इसका आंसर निकल गया 6 से 16। देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें भी बी नंबर ऑप्शन है जो 6 से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना ईजी क्वेश्चन था। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक का ज्ञान होना चाहिए कि हमको ये दिया है, ये निकालना है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन था। अब क्या करते हैं हम लोग, इससे थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस पे जाते हैं जो पूछे भी गए टेट वगैरह में, तो उस क्वेश्चंस को देख लेंगे। फिलहाल के लिए अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक बच्चे के साथ, ताकि आपको भी अच्छा लगे और अधिक से अधिक बच्चे भी जान सकेंगे और मुझे भी अच्छा लगे। इसको देख लेते हैं, मैंने 2 क्वेश्चन सोल्व करवाए। इससे आगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावना होगी वो क्वेश्चन हमको देख लेते हैं। तो चलिए, क्या क्वेश्चन है तीसरा कि एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर दे दिया गया है, 154 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर दे दिया गया है। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, मतलब क्या है, इसका क्षेत्रफल दे दिया गया और त्रिज्या निकालने बोल रहे, तो आपको जब फॉर्मूला याद रहेगा तभी होगा। तो क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एक क्षेत्रफल दे दिया गया 154, ठीक है। तो पाई बराबर क्या होता है, 22/7 गुने आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो क्या है, 7 बार में ये कट गया, 22×7 154, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब 7×7 49 और बटे बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम निकालेंगे आर बराबर रूट में चल जाएगा 49, तो आर बराबर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर निकल गया। तो हमें क्या मांग रहे थे, त्रिज्या ही हमें निकालने बोल रहे थे। तो देखिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर कोई आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया, जो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है। आपको यहाँ से पता चल, क्षेत्रफल दिया हुआ था, त्रिज्या निकालना तो फॉर्मूला पर बैठा दिए। कितना आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे। इसी में क्या करते हो वो, मतलब क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब तरीका है, हमने बहुत क्वेश्चन बनाए उसमें देखे हैं। तो क्वेश्चन जो होता है ना, मतलब लैंग्वेज को पकड़ लेता है, मतलब लैंग्वेज को घुमा देगा, मतलब बातें को मतलब 3 बार बोल देगा, लेकिन रहेगा वही क्वेश्चंस। तो हमेशा आप प्रैक्टिस सेट बनाइए, तभी आपको क्या होगा, मतलब पूरी तरह से क्वेश्चंस पकड़ने की आएगी क्षमता। हम तो यहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिस सेट बनवा नहीं सकते, क्योंकि ये होता है लिखने वाला होता है, कितना क्वेश्चंस हम आपको बनवाएंगे। लिखने वाला होता है कि 2 बार लिखिए, 2 क्वेश्चन बोर्ड पर बैठता है, इसके बाद तो इससे ज़्यादा स्पेस रहता नहीं कि हम आपको इस पर लिख पाएंगे। तो बार बार लगभग हमको लग जाता है, लगभग 6 से 7 घंटा लग जाएगा। आपको 20 भी क्वेश्चन करवाएंगे बनाने में, भले एडिट करने के बाद 20 मिनट का होता है, लेकिन बनाने में जो टाइम लगता है वो आपको 6 से 7 घंटा लग जाती है। इसीलिए अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो इससे आगे भी होगा, जो अगले साल में आप लोग को अच्छे से तैयारी करवा पाओगे। अभी के लिए फिलहाल तो बोर्ड पे जितना हो सकता है, क्योंकि अब 1 महीना एग्जाम का बाकी है, जितना आपको हम ट्रिक देते हैं आप बस उसको मतलब कह सकते हैं लकीर मान लीजिए, आपको आ जाएगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी, मतलब वृत्त की त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या तो यहाँ पे दे दिया गया परिधि, तो हमको परिधि का फॉर्मूला याद रखना चाहिए। जो निकालने बोले तो उसको फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर हो गया 2πr। तो इसमें क्या होगा, त्रिज्या दे दिया गया, हमें आर की मान दे देंगे तो कितना आसान से निकल जाएगा। तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का बराबर क्या है 7 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात, ये कट गया, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर निकल गया, जो वृत्त की परिधि है। सिंपल सा क्वेश्चन से रहता है, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो क्या होगा यहाँ पे 44 सेंटीमीटर, देखिए बी नंबर ऑप्शन इसका भी सही है। तो इसका नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। चलिए 5वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आपको टेट 2011 में पूछे गए हैं और सीटेट में भी पूछ देंगे। अगले बार कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको इसी टाइप में पूछा है। देखिए क्वेश्चन पूछने का लैंग्वेज देखिए, यहीं से आपको पता चल जाएगा। यहाँ तुम कितना इजीली से लिख दिए थे, लेकिन यहाँ क्या पूछ दिया है कि 3 मतलब लैंग्वेज दिया ही नहीं है। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि है। आपको देखिए यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ते ही कन्फ्यूज आ जाता है कि क्या लिख ले, ठीक है। कभी कभी अपना लैंग्वेज आ जाता है। तो क्या है, 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। तो चलिए व्यास दे दिएगा, हमको परिधि निकालने बोलते। सिंपल से यहाँ फॉर्मूला जो हम अप्लाई किए थे, परिधि, इतना टेंशन नहीं लेना। परिधि क्या था, 2πr। जो निकालने बोले उसका फॉर्मूला कर दिए, तो 2 गुने 22/7 और त्रिज्या नहीं, क्योंकि व्यास दिया है तो हमेशा व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पे हम क्यों काटेंगे इसको 3.5/2, क्योंकि आधा होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको आप काटने में, चलिए काटते हैं इसको। तो क्या होगा, 22/7 को देखिए यहाँ पे 7×5 ये हो गया, ये 2 कट गया। तो यहाँ पे जो गुना करिएगा आप, तो देखिए 0.5 और 22 को गुना करिएगा तो क्या आएगा, 10 आएगा, सॉरी 11 आएगा, क्योंकि देखिए 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, मतलब इतना आया। तो एक अंक के बाद दशमलव होगा, गुना करने के बाद तो आया 110, तो इसके एक अंक के बाद दशमलव था तो बैठा दिए, तो 11 सेंटीमीटर हो गया। देखिए इसमें कोई 11 सेंटीमीटर आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी में क्या है, 11 सेंटीमीटर आंसर।
देखिए क्वेश्चंस को बनाइए, प्रैक्टिस करिए। मैं क्वेश्चंस ही दे दे तो उसको मेरा देखना छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चंस को ले लीजिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, खुद से बनाइए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। इससे क्या हो जाएगा, आपको मतलब झिझक होता है ना क्वेश्चन बनने का, वो दूर होती है। क्योंकि क्वेश्चंस ही वहाँ बनाना, वहाँ तो थ्योरी मतलब लिखना नहीं है, क्वेश्चंस बनाना है। तो थ्योरी लेकिन जानना जरूरी है, तभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 11 सेंटीमीटर। इससे आगे क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है टेट 2014 में। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की क्षेत्रफल क्या होगी। मतलब यहाँ पे क्या है, परिधि का मान दे दिया गया और क्षेत्रफल का मान निकाल, ना त्रिज्या दिया है ना कुछ दिया है, ना व्यास दिया है कि त्रिज्या निकालें। लेकिन कोई टेंशन नहीं लेना है, पहले हमको जो दिया है उसको हम देख लेते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर क्या था, वृत्त की परिधि बराबर क्या है 2 पाई आर, मतलब परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। 2 गुने क्या हो गया 22/7, हमको आर निकाल लेना है, आर निकलेगा ही तभी जाके क्या हो जाएगा, हमको क्षेत्रफल निकलेगा। तो क्या होगा यहाँ पे देखिएगा 22 दूनी 44, सिंपल सी बात, 2 कट गया। तो यहाँ पे आपको जब 2 कट गया तो आपको बचा क्या है 1/r/7, तो आर बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर निकल गया हमको। आर बराबर क्या निकल गया हमको 7 सेंटीमीटर। सिंपल सा इजी क्वेश्चन है, परिधि का मान लिए, फार्मूला पर बैठा है, 2 दिया है, मतलब फार्मूला में 2 है ही, पाई का मान 22/7 होता है, आर के जगह पे आर है। तो क्या हो गया यहाँ पे हमको कट के बचा है क्या r/7, क्योंकि 22 दूनी 44, 2 कट गया, बराबर में क्या होता है ऊपर ऊपर कटता है। तो यहाँ पे क्या हो गया r बराबर 7 हो गया। तो क्षेत्रफल निकालना, जब हमें त्रिज्या पता है तो क्षेत्रफल निकालने में क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे हम क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है पाई r²। तो पाई का मान क्या हो गया 22/7 और आर का मान क्या है 7, तो 7 को 2 बार कर देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2, तो ये एक कट गया। तो यहाँ पे हमको गुना कर लेंगे तो 154 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 22 154 होता है, 154 सेंटीमीटर क्षेत्रफल निकल गया। आपको क्या निकल गया, आर का मान 7 निकल गया, तुमको क्या निकाल रहा है क्षेत्रफल का मान बोल रहे हैं, ये ध्यान में रखिए, क्षेत्रफल का मान बोल रहे हैं। तो क्षेत्रफल क्या देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमेशा क्षेत्रफल में क्या होता है स्क्वायर होता है, तो 154 सेंटीमीटर है। इतना क्वेश्चंस आपको हम बनवा दिए हैं, इतना क्वेश्चंस ध्यान में आप लोग रख लीजिए। इससे आगे भी क्वेश्चन पूछे जाते फार्मूला पे रहेगा, आपको ध्यान में थोड़ा सा फार्मूला रखना है, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएंगे। आज के लिए था ये मैथ्स का क्वेश्चन, कल हम आपको क्लास करवाएंगे ईवीएस का, तो आप इसे ध्यान से देखते रहिएगा।